पेपर फर्स्ट और पेपर फर्स्ट की जो सेकंड यूनिट है, सिलेबस की सेकंड यूनिट दी गई है हमारे पास। सेकंड यूनिट दी गई है सब ग्रुप हमारा टॉपिक है ये। और सब ग्रुप यानी कि हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो उपसमूह। और उपसमूह हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो उपसमूह को अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हम जिसकी मदद लेंगे वो होगा हमारा समूह यानी कि ग्रुप। और ग्रुप हमें पता होना चाहिए ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ग्रुप कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और ग्रुप निकालने के बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सब ग्रुप, और आपको यहाँ से सब ग्रुप पढ़ना है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से हम सब ग्रुप पढ़ने जाएँ तो सब ग्रुप पढ़ने के लिए आपको, ठीक है 2 मिनट यहाँ से देखते हैं यहाँ। और अगर हम यहाँ पे सब ग्रुप पढ़ें तो सब ग्रुप के लिए पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टॉपिक या एक डेफिनेशन है जो काफ़ी एग्ज़ाम में शायद आती रहती है। और अगर हम देखें तो दे रखी है कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, यानी कि ग्रुप का जो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि आपको डायरेक्ट ही एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि ग्रुप के कॉम्प्लेक्स को परिभाषित कीजिए, किसे कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप क्या होता है कि एक ग्रुप जी का कोई रिक्त उपसमुच्चय एच जी का कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ठीक है। ये तो हमारा थ्योरेटिकल फॉर्म हो गया, यानी कि एक ग्रुप जी का कोई रिक्त उपसमुच्चय एच जी का कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये तो इसने थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया हुआ है। और अगर हम इसे यहाँ पे समझें तो कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मैं कोई भी एक ग्रुप ले लेता हूँ, जैसे मैंने कोई भी एक ग्रुप ले लिया जेड प्लस करके, अगर मैं जेड प्लस करके लेता हूँ, यानी कि अगर कोई भी आप ग्रुप बनाओगे, अगर इसका सेट बनाने जाते हो तो सेट क्या बनेगा मेरा, माइनस में कुछ टर्म्स आएंगे, डैश 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 करके -2 -1 0 भी होगा, 1 2 डैश 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 करके ऐसे कुछ टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। और इनका अगर इस यानी कि इस पूरे, ये मेरा क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, जी हो गया। इसका अगर मैं कोई एक सबसेट ले लेता हूँ, उपसमुच्चय ले लेता हूँ, यानी कि मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये वाले एलिमेंट्स ले लिए -2 -1 0 1 और 2। अगर मैंने ये जो सब यहाँ पे जो मैंने सबसेट ले लिया, यानी कि हमारे ग्रुप जी का जो मैंने उपसमुच्चय ले लिया है ये, तो ये क्या कहलाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इसका कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, यही है इसका कहने का मतलब। और अब इसके बाद में हमारी जो मेन नेक्स्ट डेफिनेशन है उस पे आते हैं। मेन डेफिनेशन हमारी जो एग्ज़ाम में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमें याद भी होनी चाहिए, और इसी से हम आगे अपनी जो यूनिट है उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो है उपसमूह, यानी कि सब ग्रुप किसे कहते हैं। तो सब ग्रुप की अगर आप डेफिनेशन देखो तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि यदि किसी ग्रुप जी एक्स का कोई उपसमुच्चय, यदि किसी ग्रुप जी एक्स या आप जी क्रॉस बोल सकते हो इसे, ठीक है, का कोई उपसमुच्चय, जी क्रॉस का मतलब ये है कि जी कोई भी एक हमारा सेट है और उस पर एक संक्रिया एक्स अगर आप अप्लाई करते हो तो जो ये एल्जेब्रिकल स्ट्रक्चर बन के आता है ये क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाएगा जी क्रॉस, ठीक है, का कोई उपसमुच्चय एच, यानी कि यदि किसी ग्रुप जी एक्स का कोई उपसमुच्चय एच जी की संक्रिया, यानी कि जी की संक्रिया यहाँ पे क्या दे रखी है, ये क्रॉस दे रखी है, की संक्रिया के लिए समृत हो तथा इसी संक्रिया के लिए ग्रुप प्रतिबंधों को, सभी ग्रुप प्रतिबंधों को, यानी कि जितने भी ग्रुप प्रतिबंध कौन कौन से होते हैं, हमारे 4 होते हैं, हमें याद होना चाहिए। ग्रुप के अगर मैं प्रतिबंध देखूँ जिससे हमें पता लगता है कि कोई भी सेट हमारा ग्रुप है या नहीं है, तो वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम याद करेंगे तो क्या होता है, समृद्धता। पहला अगर हम देखेंगे ग्रुप के जो प्रतिबंध होते हैं वो पहली क्या होती है हमारी समृद्धता, यानी कि अगर आप कोई भी 2 एलिमेंट लेते हो इस सेट के, और 2 एलिमेंट लेने के बाद में यदि आप क्या करते हो उस पर संक्रिया अप्लाई करते हो तो जो नया एलिमेंट मिलेगा वो भी उसी ग्रुप या उसी सेट में मिलना चाहिए, तो वो समृद्ध होगा। दूसरा होता है हमारा साहचर्यता। साहचर्यता सबको पता होती है, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, साहचर्यता हम पहले पढ़ के आए हैं और वहाँ से देख लेना है। साहचर्यता के बाद में आता है हमारा तत्समक अवयव। तत्समक अवयव को अगर हम देखें तो तत्समक अवयव का मतलब ये कि ऐसा अवयव जिसके साथ में अगर उस अवयव के साथ में किसी दूसरे अवयव को उस संक्रिया को यूज़ करते हो तो वही एलिमेंट मिलता है, यानी कि आप ए के साथ में कोई भी एक संक्रिया लगाते हो, जैसे मैंने डॉट लगाई यहाँ पे, तो ई क्या कहलाएगा, एक तत्समक अवयव कहलाएगा। कब, जब ए पर अगर आप ये संक्रिया और ये तत्समक अवयव अप्लाई करते हो के साथ क्रॉस करते हो तो आपको दोबारा क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। और इसके बाद में एक चौथी जो हमारी प्रॉपर्टी आती है लास्ट, वो क्या होती है हमारी प्रतिलोम अवयव की, यानी कि हर एक एलिमेंट का, जी का जो हर एक एलिमेंट होता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, विद्यमान होता ही होता है, ये होती हैं प्रॉपर्टीज़।
और जो अगर हमें यहाँ पे डेफिनेशन देखें उपसमूह की, यदि किसी ग्रुप जी क्रॉस का कोई उपसमुच एच, यानी कि आपने कोई भी एक सबसेट ले लिया किसका, जी क्रॉस का, ठीक है, ये जी क्रॉस का जो सबसेट एच है ये हमारा समवर्त प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, यानी कि ये क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। और क्लोज होने के साथ साथ में क्या करना चाहिए, ग्रुप के प्रतिबंधों को संतुष्ट करना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, जी का उपसमुच्चय कहलाता है। और जी का उपसमुच्चय क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा, यानी कि एच ही क्या होगा, सब ग्रुप होगा। कब, जब ये हमारे जी की जितने भी प्रतिबंध हैं उनको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। यानी कि जो हमारे ग्रुप के प्रतिबंध 4 हमने देखे ये वाले, अब ये किसके द्वारा फॉलो होने चाहिए, ये हमारे सबसेट एच के द्वारा फॉलो होनी चाहिए। किसके द्वारा, उपसमुच्चय, यानी कि सबसेट एच के द्वारा क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी चारों प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। और कौन सी संक्रिया पर फॉलो होनी चाहिए, क्रॉस संक्रिया पर, क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप दे रखा है वो क्या दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, तभी हमारा एच क्या कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल फॉर्म हुई। और अगर हम एग्जाम्पल से समझने जाएँ तो एग्जाम्पल से समझने जाएंगे तो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो देखो एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि पूर्णांकों का समूह जेड प्लस, पूर्णांकों का समूह क्या दे रखा है, जेड प्लस दे रखा है, परिमेय संख्याओं के ग्रुप क्यू प्लस का एक उप समूह है, क्यू प्लस का एक उप समूह है, कौन सा, जी प्लस, ये हमारा क्या है, एक सब ग्रुप है। क्या है, सब ग्रुप है। और किसका सब ग्रुप है, हमारे Q प्लस ग्रुप का। Q प्लस ग्रुप का क्या हुआ, एक सब ग्रुप हुआ। इसका मतलब ये है कि ग्रुप हमारा ये दे रखा है, इसका कोई एक सबसेट होगा क्या, Z, और यहाँ पे इसकी संक्रिया प्लस दे रखी है, तो इसी प्लस संक्रिया के लिए क्या बनेगा, ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो अगर और एग्जाम्पल में हम ढंग से देखें तो ढंग से एग्जाम्पल देखने जाओगे तो यहाँ हम देखते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आपको एक परिमेय संख्याओं का ग्रुप दे रखा है। परिमेय संख्याओं का ग्रुप अगर आप देखोगे तो क्या दे रखा है, Q प्लस करके एक ग्रुप दे रखा है। इसका आपने क्या ले लिया, एक सबसेट ले लिया Z, यानी कि पूर्णांकों का, क्योंकि Q के अंदर आप देखते हो तो सारी की सारी संख्याएं आती हैं, जितनी भी हमारी परिमेय संख्याएं आती हैं सारी आती हैं, और इन परिमेय संख्याओं के अंदर ही क्या होती है, हमारी सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है, तो Z प्लस, अब यहाँ पे प्लस संक्रिया है तो ये भी प्लस संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, ग्रुप के प्रतिबंधों को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे ये चारों के चारों प्रतिबंध, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों के चारों जो हमारे क्या होते हैं, प्रतिबंध होते हैं, उनको क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है। तो ये भी हमारे चारों के चारों प्रतिबंधों को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। और ये अगर सेटिस्फाई करता है तो जो Z प्लस है वो हमारा क्या कहलाएगा, एक उप समूह कहलाएगा, यानी कि सब ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि Z क्या हो जाएगा, Q से छोटा है। आपको पता है जब आप अगर परिमेय संख्याओं को देखते हो तो परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याओं से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि देखो परिमेय संख्याओं के अंदर 1/2, 3, 4, -2, माइनस के 1/2, 2 की पावर 3/4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 8, सारी संख्याएं आती हैं। ठीक है, ऐसे ही लेकिन Z के अंदर आप देखोगे तो -2, 1, -1, -2, -3 डैश डैश डैश, उधर की तरफ जाओगे माइनस इनफाइनाइट की तरफ, फिर 0, फिर 1, 2, 3 डैश डैश डैश, किधर की तरफ जाओगे आप, प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाओगे। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं आती हैं। तो बड़ा जो हमारा सेट होगा वो ग्रुप होगा, और ग्रुप का आप क्या लोगे, एक सबसेट ले लोगे। क्या ले लिया, Z जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, और वो उसी संख्या के लिए, जो ग्रुप की संख्या उसी संख्या के लिए क्या होना चाहिए, ग्रुप की प्रॉपर्टीज फॉलो करना चाहिए, उसका क्या कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है। ये ओवरऑल हमारा क्या हुआ, यहाँ पे सब ग्रुप की डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, सब ग्रुप की डेफिनेशन होने के बाद में अब हमारी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम आती है। इम्पॉर्टेंट थ्योरम अगर देखोगे तो वो हमारी वैसे अगर इम्पॉर्टेंट थ्योरम हम यहाँ पे देखते हैं तो इम्पॉर्टेंट थ्योरम हमारी, देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट थ्योरम अगर देखने जाएंगे तो ये रही हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इसका यूज़ हम करते हैं किसी भी सेट को या किसी भी ग्रुप के सब सेट को, यानी कि उपसमुच्चय को अगर आप उपसमूह सिद्ध करना चाहते हो तो इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें लेकिन इसे प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर प्रूफ आता ही आता है, और अगर प्रूफ नहीं आए तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है, जिससे आप इस डायरेक्ट जो थ्योरम दे रखी होती है इसके स्टेटमेंट को वहाँ पे यूज कर सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम हो जाती है। तो अगर यहाँ पे हम एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं थ्योरम का, थ्योरम 2.2 दे रखी है बुक के अंदर कि किसी ग्रुप जी का कोई रिक्त उपसमुच्चय एच उपसमूह होगा, यानी कि आपको दे दिया कोई भी ग्रुप जी दे रखा है उसका एक उपसमूह यानी कि सब ग्रुप एच
है, ठीक है, ये है, हम मान लेते हैं। कब होगा? जब यदि आप एक एलिमेंट लेते हो ए एच का, दूसरा एलिमेंट लेते हो बी किसका, एच का ही, और जब आप इन दोनों को यूज़ करके क्या निकालते हो, ए बी इनवर्स निकालते हो, तो वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए, एच में बिलोंग करना चाहिए। और अगर वो एच में बिलोंग करता है तो हम क्या कह देंगे कि जो ये एच है वो इस जी का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा है? ये हमारी जो थ्योरम है वो हमसे कहना क्या चाह रही है कि आप एक एलिमेंट लो एच का, फिर दूसरा एलिमेंट लो एच का, और उसके बाद में यदि आपको ए बी इनवर्स यानी कि पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वो भी किस में मिलना चाहिए, एच में ही मिलना चाहिए। और अगर एच में मिलता है तो वो क्या कहलाएगा, उस ग्रुप जी का सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गई, थ्योरम हो गई। ठीक है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लिया, और इस थ्योरम के स्टेटमेंट को आगे अगर हम एग्जांपल में यूज़ करना चाहेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे कि आपको क्वेश्चन देगा कि कोई भी ग्रुप जी दे रखा है, इस ग्रुप जी का एक उपसमुच्चय दे रखा है एच, और प्रूफ कीजिए कि एच क्या है, सब ग्रुप है। तो आपको सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, एक ए और एक बी, और फिर आप क्या निकाल दोगे, ए बी इनवर्स निकाल दोगे। और अगर ए बी इनवर्स निकाल के आप बताओगे कि जो ए बी इनवर्स आ रहा है वो किस में बिलोंग कर रहा है, एच में ही बिलोंग कर रहा है, अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो मेरा ये एच है वो जी का सब ग्रुप है। और यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया। वो तो होता है हमारा एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल के अलावा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक ये थ्योरम में प्रूफ करना पड़ेगा। तो थ्योरम में प्रूफ करने के वहाँ तो एग्जाम्पल हो जाता है, इस स्टेटमेंट से डायरेक्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, थ्योरम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो थ्योरम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले थ्योरम को हम ठीक से पढ़ लेते हैं। अगर पढ़ने जाओगे तो क्या दे रखा है कि यदि यहाँ से पढ़ने जाओगे तो क्या दे रखा है, किसी समूह जी का कोई अरिक्त उपसमुच्चय एच एक उपसमूह होगा यदि दी, यानी कि इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। इस स्टेटमेंट को ज़्यादा इस वर्ड को ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इससे हमारी जो थ्योरम है वो किस टाइप की आती है इसका पता लगेगा। ठीक है, तो यदि और केवल यदि ए बिलोंग्स टू एच, कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, इक्वल्स टू ए वी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, यानी कि आपको बोल रहा है जी अरिक्त समुच्चय जी कोई भी एक ग्रुप है, उसका अरिक्त समुच्चय एच उपसमूह होगा यदि और केवल यदि ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है। ठीक है, यदि और केवल यदि का मतलब ये होता है कि अब हमारी थ्योरम को आपको कैसे प्रूफ करना है कि पहले तो आपको सिंपली जो भी दे रखा होता है, जैसे जी और एच ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेके चलेंगे, और ये वाली जो नीचे वाला स्टेटमेंट है ये लेके आएंगे, और फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, इसका इन्वर्स कर दोगे। इन्वर्स करने का मतलब क्या हुआ कि आप अगली बार क्या कर लेके चलोगे, आप ये वाला जो लास्ट वाला स्टेटमेंट हमने अभी प्रूफ किया है इसे लेके चलोगे, और क्या लेके आओगे कि जी का जो उपसमुच्चय एच है वो क्या कहलाएगा, इसका उपसमूह कहलाएगा। तो ये तरीका हुआ हमारी थ्योरम को सॉल्व करने का। ठीक है, तो अब थ्योरम को सॉल्व करने का तरीका देख लिया, थ्योरम देख ली, अब थ्योरम को हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर सॉल्व करने जाओगे तो देखो अब हमें करना क्या है कि आपको जी जो दे रखा है पहले तो वो लेके चलो। दे रखा क्या होगा कि जो ऊपर स्टेटमेंट दे रखा है ये दोनों हमारा स्टेटमेंट हमें दे रखा है, तो ये लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो क्या लेके चला हमने कि माना एच जी का ग्रुप जी का उपसमूह है, जो कि हमने यहाँ पे दे रखा है कि हाँ जी का उपसमुच्चय एच उसका उपसमूह होगा। ठीक है, अब इससे क्या प्रूफ कर देंगे, ये प्रूफ कर देंगे। तो जो दे रखा है वो हमने ले लिया, क्या ले लिया कि एच ग्रुप जी का उपसमूह है। ठीक है, ये हमने ले लिया, उपसमूह हमने मान लिया, यानी कि एच भी जी की जो संक्रिया है उसके लिए क्या बनेगा, एक ग्रुप बन जाएगा, और एच क्या होगा, ग्रुप जी का एक उपसमुच्चय होगा, और उपसमुच्चय होने के साथ साथ में क्या हो जाएगा, उपसमूह हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप एच ले लेते हो ग्रुप जी का उपसमूह, तो इसका मतलब लेने के साथ साथ अब क्या करोगे कि एच कोई ना कोई क्या होगा, एलिमेंट उसके अंदर विद्यमान होगा। जब उपसमूह है तो इसका मतलब वो रिक्त तो होगा नहीं, उसके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट विद्यमान होगा। तो मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया, तो बी बिलोंग्स टू एच। और अगर बी बिलोंग्स टू एच आप लेके चलते हो, और मैंने अभी बताया जब एच उपसमूह है तो इसका मतलब ये समूह तो है ही है, यानी कि उपसमूह तभी होगा जब ये जी की संक्रिया के लिए क्या बन रहा हो, एक ग्रुप बन रहा हो। तो इसका मतलब ग्रुप बनेगा तो इस बी का कहीं ना कहीं इन्वर्स विद्यमान होगा एच के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमारी जो चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं ग्रुप को प्रूफ करने के लिए, उसमें से जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी होती है प्रतिलोम विद्यमान होने की, प्रतिलोम अवयव की प्रतिलोम अवयव हर एक एलिमेंट का विद्यमान होना चाहिए। तो ये वाली अगर आप प्रॉपर्टी लगाने जाते हो तो बी इनवर्स यहाँ पे विद्यमान
होना चाहिए, तो यानी कि होगा। इससे इम्प्लाइज करके मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, बी बिलोंग्स टू एच यदि दे रखा है तो बी इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा, एच में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आपको ये मिल गया एक। इसको लेने के बाद में अब हम बी इनवर्स क्यों लेके आए, क्योंकि हमें बी इनवर्स निकालना है ना, यहाँ पे बी इनवर्स निकालना है तो बी इनवर्स ले आए, और उसके बाद में ए निकालना है। तो मान लिया जैसे ए बी हमने मान लिया एच का एलिमेंट है, ऐसे ही एक और एलिमेंट मान लेंगे। ठीक है, एक और एलिमेंट क्या मान लेंगे कि माना जैसे बी मैंने माना एच का एलिमेंट है, तो ऐसे ही एक और एलिमेंट मान लिया कि ए, कि माना ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच हैं। तो आप इससे क्या इंप्लाइज कर सकते हो कि हाँ ए बिलोंग्स टू एच है ही है, और बी का भी क्या इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, एच में, जो कि हमने अभी निकाला, यहाँ पे निकाल लिया या नहीं निकाल लिया, यहाँ से ये वाला। तो इसको यूज़ कर लिया। अब आगे अब मैं यहाँ पे देखूँ तो एच क्या मेरा ग्रुप है या नहीं। देखो उप समूह है, यानी कि सब ग्रुप है, और सब ग्रुप है तो ग्रुप की प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, और फॉलो करेगा तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है समृद्धता वाली, उसको पालन करेगा नहीं करेगा। यानी कि अगर आप एच के कोई भी दो एलिमेंट लेते हो और उन पर अगर आप संक्रिया अप्लाई करते हो तो आपको जो नया एलिमेंट मिलेगा वो भी किस में मिलेगा, एच में मिलेगा। तो एक एलिमेंट हुआ एच का ए और दूसरा हुआ बी इनवर्स, और जब इनको आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, ए बी इनवर्स मिलेगा। और ये भी किस में बिलोंग कर रहा है, एच में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा। तो आपको जो स्टेटमेंट लेके आना होता है कि ए बिलोंग्स टू एच कॉमा बी बिलोंग्स टू एच एम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, जो कि आ चुका है। अतः एच जी का उपसमुच्चय है। तो अब नीचे से क्या लिख सकते हो, जो दे रखा होता है, पहले दे रखा क्या था कि एच जी का उपसमुच्चय है, तो हमने क्या लिख दिया कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो गया। तो एक जो हमारा आधा पार्ट है इस थ्योरम का वो प्रूफ हो चुका है या नहीं हो चुका। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है कि जो ये दे रखा है ये लेके चलेंगे और ये हमारा लेके आएंगे, तो ये हमारा पार्ट हो गया। लेकिन अब हमारी थ्योरम का जो टाइप है वो मैंने अभी बताया किस टाइप की थ्योरम है हमारी, यदि और केवल यदि टाइप की थ्योरम। यदि और केवल यदि टाइप की थ्योरम है, इसका मतलब आपको सिर्फ थ्योरम को सिंपली प्रूफ नहीं करना है, जैसे हम और थ्योरम्स में करते हैं, सिंपली जो दे रखा होता है उसे लेके चलते हैं और जो लेके आना होता है उसे लेके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे थ्योरम का टाइप है यदि और केवल यदि वाला, यानी कि आपको इसका उल्टा यानी कि इन्वर्स भी निकालना होता है, विलोमत निकालना होता है। और विलोमत में क्या होता है, जो अभी आपने ऊपर वाले स्टेटमेंट में या ऊपर वाले पार्ट में जो प्रूफ कर दिया होता है उसे लेके चलना होता है। यानी कि इस वाली टर्म को हमें लेके चलना पड़ेगा, और जो हमें दिया हुआ होता है पहले वाले पार्ट में जो हमें दिया हुआ होता है वो हमें क्या करके लाना पड़ता है, लेके आना पड़ता है। यानी कि हमारी पहली वाली जो पार्ट था उसमें क्या दे रखा था, एच जी का उपसमूह है, ये हमें यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। यानी कि पहला जो पार्ट हमने किया है इस थ्योरम का उसका बिल्कुल उल्टा करना होता है। ठीक है, तो वो देखेंगे अब यहाँ पे। ठीक है, तो अगर वो हम देखने जाएं तो ठीक है, थ्योरम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, माना दिया गया प्रतिबंध एच में सत्य है। ये लेके चलना पड़ेगा इस बार, जो क्योंकि क्या दिया हो गया, संबंध सत्य है। अब देख लो इसका कन्वर्स में करना क्या है पूरा हमारा, वो देख लो यहाँ पे कि माना दिया गया प्रतिबंध एच में सत्य है, तो सिद्ध करेंगे कि एच एक उपसमूह है। ये हमें पूरा करना है इसके अंदर, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में अब हम मान के चल रहे हैं कि एच अगर हमारा ऊपर प्रतिबंध दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि एच हमारा क्या होगा, फाई नहीं होगा, यानी कि ये रिक्त नहीं होगा, कोई ना कोई एलिमेंट होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है, ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच, यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट तो उसके अंदर विद्यमान है, और जब विद्यमान है तो वो फाई नहीं हो सकता। फाई नहीं है, अतः मैंने माना ए बिलोंग्स टू एच, यानी कि अगर आपको ये फाई नहीं है और फाई नहीं है उसके साथ में आपको क्या प्रतिबंध दे रखा है, ये वाला आपको प्रतिबंध दे रखा है। ठीक है, ऐसे लेके चलेंगे। अब इसे लेके चलेंगे तो आपको अब बताना है कि एच मेरा क्या है, एक उपसमूह है, एक उपसमूह है। एच आपको उपसमूह बताना है, और उपसमूह आप तभी बता सकते हो कब, आप उपसमूह तभी बता सकते हो जब आपके पास कोई भी एक ग्रुप जी दे रखा है और इसकी आपको संक्रिया दे रखी है, क्रॉस या डॉट कुछ भी बोलो, इस डॉट संक्रिया के लिए ये हमारे चारों के चारों गुणधर्म का क्या करता हो, पालन करता हो, या इसके लिए चारों प्रॉपर्टीज क्या हो यहाँ पे विद्यमान हो। यानी कि एक तो समृद्धता होनी चाहिए हमारी, ठीक है, दूसरी एच कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करना चाहिए अब यहाँ पे, क्योंकि जो एच होगा वो जी का क्या होगा, एक सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे सबसेट हो जाएगा। पहली समृद्धता, दूसरी साहचर्यता, और उसके बाद में तीसरी कौन सी हो जाएगी हमारी, तत्समक अवयव की हो जाएगी, और लास्ट वाली कौन सी हो जाएगी हमारी, प्रतिलोम। यानी कि जो अब हमारा
एच जो हमें एक उपसमूह दे रखा है या कोई उपसमूह दे रखा है जी का, वो क्या करना चाहिए, इन चारों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना चाहिए। और चारों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करने के बाद मैं क्या बोल दूंगा कि हाँ, जो एच उपसमूह है वो हमारे जी संक्रिया के लिए, जी की दी गई संक्रिया के लिए क्या करता है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। अतः ये क्या होगा, एक उपसमूह होगा। ठीक है, ये हम बोलेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो यहाँ पे इसमें आप इसे सॉल्व कर सकते हो कि आप इससे क्या निकाल सकते हो, तत्समक अवयव निकाल सकते हो। अब देखो, प्रॉपर्टीज आप एक क्रम वाइज सॉल्व करके दिखाओ या फिर कैसे भी दिखाओ, लेकिन चारों प्रॉपर्टीज सॉल्व होनी चाहिए, बस हमारा कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, तत्समक अवयव देखते हैं निकाल के। अगर आप इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने जाओ और मैं आपसे बोलूँ कि आप यहाँ से तत्समक अवयव कैसे निकाल सकते हो, तत्समक अवयव का मतलब कि आप ए बी इनवर्स की जगह आपको यहाँ के यहाँ निकालना है कि ई बिलोंग्स टू एच निकालना है, यानी कि एच के अंदर तत्समक अवयव विद्यमान है। तो अगर आपको बोला जाए कि ऐसा निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो कि मैं अगर b की जगह यहाँ पे क्या लिख दूँ, ए लिख देता हूँ, b की जगह क्या लिख देता हूँ, a लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए इनवर्स मिल जाएगा। और ए इनवर्स देखोगे तो वो किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। तो मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो वही किया है हमने यहाँ पे। कैसे कि a बिलोंग्स टू एच और b इक्वल्स टू ए ही मान लिया मैंने एच में। तो अगर आप यहाँ पे जो होता है उसका इन्वर्स लिखते हो तो ए का भी यहाँ पे क्या लिख दोगे, इन्वर्स लिख दोगे। तो ए इन्वर्स किसके बराबर होता है, ई के। तो ई अब यहाँ पे ए इन्वर्स बिलोंग करता है एच में, तो ए इन्वर्स क्या हो गया, ई। तो ई भी किस में बिलोंग करेगा, एच में। अतः एच में तत्समक अवयव विद्यमान है। यानी कि जो चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं ग्रुप की फॉलो करना प्रूफ करने के लिए, उनमें से एक प्रॉपर्टीज़ जो तत्समक अवयव विद्यमान वाली होती है वो यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है। और उसके बाद में हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो प्रतिलोम अवयव की देख लेते हैं। और प्रतिलोम अवयव की अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कि E बिलोंग्स टू H है, जो हमने अभी ऊपर प्रूव कर दिया था कि हाँ तत्समक अवयव विद्यमान है। और एक एलिमेंट आप क्या ले लेते हो, A ले लेते हो। तो A लेते हो तो इसका इन्वर्स होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A इन्वर्स आ जाएगा, जो कि आ चुका है। यहाँ पे देखो A इन्वर्स आ चुका है। A इन्वर्स आने के बाद में E को अगर A इन्वर्स के साथ में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको दोबारा क्या मिलेगा, A इन्वर्स ही मिलेगा, क्योंकि E तो तत्समक अवयव होता है। तो इसलिए A इन्वर्स भी क्या कर गया, हमारा H में विद्यमान हो गया। और H में विद्यमान हो गया, इसका मतलब H में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, क्योंकि एक ही जगह आप कोई भी एलिमेंट ले लो और सबका आपको क्या मिल जाएगा, एक प्रतिलोम मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो गया। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, एक तत्समक अवयव वाली और दूसरी हमारे प्रतिलोम अवयव की। अब इसके बाद में अगर तीसरी प्रॉपर्टीज देखें, यहाँ पे प्रॉपर्टी देखोगे तो एच जी का उपसमुच्चय है। ठीक है, हमें पता है उपसमुच्चय है, तो H के अवयव भी साहचर्यता का पालन करेंगे। क्यों, क्योंकि जो G हमारा यहाँ पे दे रखा होता है वो G क्या है, एक समूह है, ग्रुप है। तो इसका मतलब ये इसके जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे के सारे साहचर्यता का पालन करते हैं। और H क्या है, एक उपसमुच्चय है, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे H के अंदर वो सारे के सारे किसके होंगे, G के होंगे। जब G के सारे एलिमेंट ही हमारे साहचर्यता का पालन करते हैं तो H के जितने भी एलिमेंट आप लोगे H के अंदर वो भी क्या करेंगे, साहचर्यता का पालन करेंगे। यानी कि आपकी जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है आपने यहाँ पे साहचर्यता वाली वो प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद में लास्ट प्रॉपर्टी आपकी कौन सी बच गई है, यहाँ पे जो लास्ट प्रॉपर्टी बची है हमारी वो है समवृत्ता के लिए। अगर आप समवृत्ता के लिए देखोगे तो समवृत्ता का मतलब आपको अगर A और B आप दो एलिमेंट लेके चलते हो तो आपको A भी जो मिलेगा वो भी किस में मिलना चाहिए, H में ही मिलना चाहिए, ये है कहने का मतलब। ठीक है, तो समवृत्ता हो जाएगी, यानी कि दो एलिमेंट लेते हो उन पे संक्रिया अप्लाई करते हो और संक्रिया अप्लाई करने के बाद में आपको जो भी मिलता है वो क्या मिलना चाहिए, उस ही सेट में मिलना चाहिए, उस ही सबसेट में मिलना चाहिए। यानी कि सेट मान लो या सबसेट मान लो, उसी में मिलना चाहिए। तो वो क्या कहलाती है, हमारी समवृत्ता कहलाती है। उसी को चेक करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे चेक करने जाऊँ तो अब यहाँ पे हम कैसे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि A बिलोंग्स टू H और B बिलोंग्स टू H है, तो इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि A तो H का एलिमेंट है ही है, तो और B जब H का एलिमेंट है तो इसका इन्वर्स भी क्या होगा, H का ही एलिमेंट होगा, जो हमने अभी प्रूफ कर दिया था कि इसके प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। अब यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगाओ जो आपको दे रखी है कि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इक्वल्स टू A भी इनवर्स बिलोंग्स टू H। ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो A का A लिख दिया और जो यहाँ पे एलिमेंट होता है इसका आप इनवर्स निकालते हो, तो यहाँ आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे B इनवर्स का इनवर्स लिख सकते हो, बिल्कुल लिखा। तो B इनवर्स का इनवर्स निकालोगे तो दोबारा क्या मिलेगा, B ही मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो गया, आगे आपके पास A B बिलोंग्स टू H, यानी कि A बिलोंग्स टू H और B बिलोंग्स टू H हो तो A B बिलोंग्स टू क्या मिल गया आपको, H मिल गया। अतः
क्या पता लगा हमें यहाँ से कि एच जी की संक्रिया के लिए क्या है, समव्रत है। तो इसका मतलब आपकी जो चारों प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फॉलो हो गई, किसके लिए, एच के लिए फॉलो हो गई। इसका मतलब आप नीचे से क्या लिख सकते हो कि एच समूह जी का एक उपसमूह है, जो आपको क्या करना है यहाँ पे प्रूफ करना है। यानी कि आपका थ्योरम का जो फर्स्ट पार्ट था वो प्रूफ हो चुका है, उसके बाद में उसका विलोमता यानी कि कन्वर्स भी आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। इसका मतलब आपकी पूरी की पूरी थ्योरम क्या हो चुकी है, यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको थ्योरम को सॉल्व करना है और जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो हमें याद करके रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आगे जितने भी उपसमूह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे यहाँ पे होंगे। ठीक है।